नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। शाम के 8 बज गए हैं और हम तैयार हैं एक और वीडियो के साथ। वीडियो है मेंसुरेशन 2D क्षेत्रमिति हम पढ़ रहे हैं। हमने पिछली क्लास में सम चतुर्भुज को पढ़ा था और जो ये वाली क्लास है ये है सम षटभुज यानी रेगुलर पॉलीगन। वैसे तो पॉलीगन का पार्ट होता है यानी बहुभुज का एक पार्ट होता है, लेकिन हमारे SD यादव की बुक में ये अलग से एक अलग से टाइप बना के दी हुई है रेगुलर हेक्सागन की, या हम कहें कि सम षटभुज की, तो हम इसको अलग से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सभी को गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दो और बच्चों को बुला लो। जल्दी से स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास नंबर 6 क्षेत्रमिति की क्लास है, और जिसमें हम पढ़ेंगे सम षटभुज यानी रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, मैं दिखा दूंगा किस तरह की आकृति होती है सम षटभुज। सम मतलब क्या हुआ, समान, और षट मतलब 6, भुज मतलब भुजा वाला। ठीक है, तो सम षटभुज को अगर हम देखें, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, 6 समान भुजाओं से घिरी आकृति को सम षटभुज कहते हैं। सम षटभुज कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा सम षटभुज यानी जिसको हम कहते हैं रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, हेक्सागन अगर सवाल में केवल षटभुज की बात करता है तो षटभुज में क्या होता है, षटभुज में 6 भुजा होती हैं। षटभुज में कितनी भुजा होती हैं, 6 भुजा होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो समान हो या असमान हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो समान हो या असमान हो, लेकिन जब यहां पर बात कर रहा है सम षटभुज की, तो सम का मतलब सीधा सीधा हो गया समान। तो यहां पर जो 6 भुजा होंगी वो क्या होंगी, समान होगी, यानी 6 समान भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, घिरी आकृति को सम षटभुज कहते हैं। मैं जरा बना के दिखाता हूं कैसा होता है ये कुछ इस प्रकार होगा भाई। ये कुछ इस प्रकार का होगा हमारा सम षटभुज। ये जो सारी भुजाएं हैं 6 की 6, ये 6 की 6 भुजा क्या होंगी, इक्वल होंगी। ध्यान रखना, ये 6 की 6 जो भुजा होंगी इक्वल होंगी। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की बात नहीं है। ठीक है, बाकी जो हम पढ़ेंगे, जब हम पॉलीगन पढ़ेंगे, बहुभुज पढ़ेंगे, तो वहां पर भी आएगा हेक्सागन, वहां पर हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, पेंटागन, हेक्सागन, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, वहां आएंगे, वहां ही पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर क्या पढ़ना है, केवल इसके क्षेत्रफल के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले भुजा सारी की सारी बराबर होंगी। ठीक है, सारी भुजा बराबर होंगी, और इसका जो एक सेंट्रल पॉइंट होता है, ये केंद्र बिंदु जो होता है, अगर मैं शीर्ष, जो हमारे शीर्ष होते हैं, अगर मैं शीर्षों को सबको ऐसे मिला दूं, ऐसे मिला दूं, ये हमने मिला दिए 6 के 6। ठीक है, जब 6 के 6 हमने शीर्ष वर्टेक्स इस तरीके से इसके सेंट्रल पॉइंट से मिला दिए, केंद्र बिंदु से मिला दिए, तो अब बना है क्या, ये अब हमारा बन गया है ये अगर हम ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 त्रिभुज तुम्हें नजर आएंगे। और ये जो 6 त्रिभुज हैं, ये 6 के 6 त्रिभुज क्या बनते हैं, ये 6 समान समबाहु त्रिभुज बनते हैं। समबाहु त्रिभुज, ये जो 6 त्रिभुज हमारे बने हैं 1 2 3 4 5 6, ये क्या बनते हैं, 6 के 6 समान समबाहु त्रिभुज बनते हैं। समबाहु त्रिभुज को तुम जानते हो कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज में पीछे बता चुका हूं। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजा क्या होती हैं, इक्वल। तो ये इक्वल होगा। अगर मैं इस वाले, अगर मैं इसको O कह दूं, ये A, ये B, ये C, ये D, ये E और ये F, तो इस तरीके से कितने, AOB, BOC, COD, DOE, EOF और फिर FOA, ये जो हमारे 6 त्रिभुज बने हैं, ये 6 के 6 त्रिभुज कैसे हैं, ये समान हैं और समबाहु हैं। ठीक है, मतलब इनकी तीनों भुजा समान हैं तो समबाहु हैं, और 6 के 6 क्या हैं, आपस में समान होंगे, तो समान समबाहु बनेंगे 6। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम इसके परिमाप की। तो छोटी छोटी सी बात पूछे जाएंगी, परिमाप, क्षेत्रफल वगैरह, ये तुमसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके परिमाप की। तो इसका जो परिमाप होगा, बताइए जरा, मैंने बताया था परिमाप के बारे में। परिमाप जो है कोई नई चीज नहीं होती है। परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल साइड्स ऑफ ए फिगर। किसी भी आकृति की सभी बाह्य भुजाओं का योग क्या होता है,
क्या होता है भाई, परिमाप होता है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और फिर 6, मतलब 6 बार ए आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 6a इसका परिमाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6a इसका परिमाप हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसके क्षेत्रफल की, इसके क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा बताइए भाई, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा हो जाएगा क्या, 6 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, क्या है ये 6 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, तो 6 गुणा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्र, एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और कितने हैं ये, इस तरह के 6 हैं, तो 6 गुना कर देंगे। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई ना। चलिए अब और क्या हो सकता है, इसके विकर्ण की भी बात कभी कभी आ जाती है। कभी कभी क्या कहेगा कि इसका विकर्ण, तो इसमें विकर्ण दो तरह के बनेंगे, एक तो बड़ा विकर्ण और एक छोटा विकर्ण। यानी मैं समझा देता हूं, अगर मैं इसकी बात करूं, ये एक तो ये वाला विकर्ण, ये वाला विकर्ण, ये विकर्ण, तो ये बड़े वाले विकर्ण होते हैं। उसके बाद अगर मैं ऐसे मिलाऊं भाई, ये देखो ये यहां से गया 1 2 3, तीसरे पॉइंट पे जाके मिल रहा है। यहां से अगर हम देखें तो 1 2 3 तीसरे पॉइंट पे मिल रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो 1 2 3, ये भी तीसरे पॉइंट पे, फिर इसको देखें तो 1 2 3 तीसरे पॉइंट पे। तो ये बड़ा विकर्ण है, जो तीसरे पॉइंट पे जाके मिल रहा है वो कौन सा विकर्ण है, बड़ा विकर्ण है। अगर मैं छोटे विकर्ण की बात करूं, किसकी, छोटे विकर्ण की बात करूं, तो छोटा विकर्ण जो होगा वो क्या होगा, ये वाला विकर्ण होगा जो दूसरे पॉइंट पर जाके मिलेगा। बात समझ में आ रही है, देखो ये वाला FD जो बन गया, FD ये छोटा विकर्ण हो गया। एक छोटा विकर्ण बन जाएगा हमारा यहाँ पर, एक छोटा विकर्ण बन जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गए 3 छोटे विकर्ण और 3 बड़े विकर्ण। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, अब इसको जरा ध्यान से समझ लो भाई, क्या समझने की बात है। देखो भाई क्या समझाना चाह रहा हूं मैं तुम्हें कि यहां पर जो एक ये बना ना BFD और ये मतलब BFD, ये वाला BFD, मतलब ये जो एक त्रिभुज बन रहा है ये भी क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, ये भी एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो हम आगे देखेंगे, आगे मैं समझा दूंगा इसको अगली वाली स्लाइड में, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब बता दूंगा। अभी मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ। ठीक है, इसको हम बता दूंगा कि ये वाला ये जो छोटा विकर्ण होगा ये किस तरह का, मतलब इसकी लंबाई क्या होगी, मैं इसको आगे बता दूंगा। अभी इसी पर ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, अभी ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है इसमें, हटा दे इसको, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। क्या क्या बताया मैंने, सबसे पहले समषटभुज रेगुलर हेक्सागन के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। 6 समान भुजाओं से घिरी आकृति को समषटभुज कहते हैं। ठीक है, समान। उसके बाद अब इस तरह की आकृति होती है। ठीक है, 6 समान भुजाओं से ऐसे घिरा हुआ होगा। अगर परिमाप की बात करें तो सारी भुजा क्या है, ए है, तो 6a हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कितने, 6 समबाहु त्रिभुज इसमें बने थे, तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा 6 गुना एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अरे किसी को प्रॉब्लम है क्या, कुछ हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और भाई जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाया करो भैया, बहुत तेजी से, 8 बजते ही तुरंत आ जाया करो। देख लेते हैं अब क्वेश्चन हमारा आज का। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 58। कल हम 57 तक कर लिए थे। सवाल है, किसी समषटभुज की भुजा, किसी समषटभुज की भुजा, किसी समषटभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा, किसी वर्ग की भुजा, किसी वर्ग की भुजा 4√2 सेंटीमीटर है, 4√2 सेंटीमीटर है। उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, अनुपात कितना है। तो ये तो सवाल देखो बहुत ज्यादा आसान है। कैसे आसान है भाई, ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूं समषटभुज का, समषटभुज जो होता है हमारा इस तरह का, ये समषटभुज, और ये होगा क्या हमारा वर्ग। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल क्या क्या होते हैं भाई दोनों के, जरा तेजी से मुझे बता दो क्षेत्रफल क्या क्या होते हैं। अभी बताया था समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, और इसका कितना गुना, 6 गुना कर देंगे। अनुपात, ये क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ये क्या होता है, भुजा का स्क्वायर,
ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे केवल। ये हो गया 6 गुणा √3/4, ए कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा अनुपात। भुजा इसकी कितनी है 4√2, तो ये 4√2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखना जरा क्या होगा, इस 4 से 1 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 4 6 24√3, कितना हो गया भाई 24√3 अनुपात, ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और दूनी 32, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा भाई। 4√2 का स्क्वायर कितना हो गया 32। अब हम 8 से काट सकते हैं ना, 8 तिया 24 और 8 चौक 32, ठीक है, यानी ये हो गया ये। और चाहो तो और काट दो इसको, √2 से काट सकते हैं, कल मैंने काट के दिखाया था, √2 से काट सकते हैं इसको 2√2 बार, तो ये आ गया 3:2√2। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कितना 3:2√2। किसी को कोई दिक्कत है क्या? सीधा सीधा कुछ भी। देखो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, जो मेंसुरेशन है, जो ये मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति है, इसमें क्या है केवल और केवल हमारा जो हमारे फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों का ही काम है। फॉर्मूले याद हैं तो सवाल आसान हो जाता है, फॉर्मूले याद नहीं है तो वही सवाल हार्ड हो जाता है, ठीक है। बाकी इसमें कोई भी नई बात है नहीं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। सवाल है, एक समचतुर्भुज के आकार वाले खेत का क्षेत्रफल, एक समचतुर्भुज आकार वाले खेत का क्षेत्रफल कितना है भाई? दे दिया 2400√3, 2400√3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का क्या है जो मीटर स्क्वायर है, मतलब वर्ग मीटर है, मीटर स्क्वायर है। उसके बाद आगे जो दिया हुआ है, आगे है रुपये 16.80 प्रति मीटर की दर से खेत के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत क्या है? खेत के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत क्या है? लगाने की लागत ये हमसे पूछिए। अच्छा चलो समझ लेते हैं। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में ही तुम्हें बताया था, जब हम आयत पढ़ रहे थे, वर्ग पढ़ लेते, जब भी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ये बात बताई थी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि चारों ओर अगर हमें बाड़ लगानी है तो कहाँ लगाएंगे? परिमाप पर। तो पहले हमें परिमाप निकालना पड़ेगा और परिमाप में इस दर से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे तो खर्चा आ जाएगा। कैसे निकाले परिमाप? परिमाप के लिए चाहिए हमें ए कहाँ से आएगा? ए आएगा क्षेत्रफल से। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हुआ वो क्या हुआ? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ 6 × √3/4a² और वो बता रखा है कितना? 2400√3। सबसे पहली बात, √3 से √3 को बिल्कुल ऐसे खत्म कर देना जड़ से। उसके बाद 6 से काट देना इसको कितनी बार? 400 बार। और 400 चौका कितने हो जाएंगे? 1600। तो a² बराबर कितना हो गया? 1600। और जब a² बराबर 1600 होगा तो a बराबर कितना आ जाएगा? 40। a बराबर कितना होगा? 40। अब इसके परिमाप की बात करें, भाई चारों ओर बाड़ लगाना है तो चारों ओर कहाँ बाड़ लगाएंगे? बाड़ लगाना मतलब चारों तरफ से घेरना है उसको, तारबंदी करनी है उसकी, है ना, इस तरीके से। तो क्या परिमाप पर लगाएंगे वो बाड़? तो परिमाप क्या हो जाएगा? 6a, 6 × a कितना आ गया? 40। ये आ गया तो कितना हो गया? 240 मीटर हो गया। अब प्रति मीटर कितना खर्चा आ रहा है हमारा? प्रति मीटर कितना? 16.80 खर्चा आ रहा है। तो टोटल अगर हम 240 मीटर पर बाड़ लगाते हैं तो टोटल लागत जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 240 × 16.80 की। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? क्या करेंगे? इस दशमलव, इस जीरो से इस दशमलव को इधर खिसका देंगे, मतलब सीधा बचेगा 24 × 168। अब हम गुणा कर सकते हैं बहुत आसानी से, जिस पर भी पहाड़ा आता होगा। ठीक है, अरे पहाड़े आते हैं नहीं आते? नहीं आते, है ना। 24 अट्ठे कितने हो जाएंगे? 24 अट्ठे हो जाएंगे 192, 192 का 2 19 बचेंगे। 24 छिक्का 144, 144 और 19 कितने हो जाएंगे? 163।
163 का 3 16 बचेंगे, 24 से कम 24 और 16 40। अरे जरा कैलकुलेशन चेक करके देखना, यही आएगा क्या? अरे बता दो भाई, 4032 रुपये ही हमारा आंसर होगा क्या? कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं। 24 अट्ठे 192, 24 अट्ठे 192 का 2 19 बचेंगे, 24 सिक्का 144, 24 सिक्का 144 और 19 कितने हो जाएंगे? 144 और 19 हो गए 163, 163 का 3 16 बचेंगे, 24 से कम 24 और 16 40। ठीक है, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना, वैसे मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी चलते हैं आगे। आगे चल दे क्या? अरे बताओ भाई जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल दे क्या? सवाल में कुछ था क्या? देखो सुनने में तो इतना भयंकर सा नाम है समषटभुज, जैसे खा जाएगा हमें बिल्कुल, है ना? लेकिन सवाल बेहद आसान, बेहद आसान। आगे चलते हैं, भी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। देखो अब खत्म बात पूछी है, 60वें सवाल में एकदम खत्म बात पूछी है, मैं कराऊंगा ही नहीं इसको। इसमें पूछी है समषटभुज जो रेगुलर हेक्सागोन है का क्षेत्रफल क्या होगा यदि भुजा ए है। मतलब ए भुजा दे दी है और हम समषटभुज का क्षेत्रफल पूछा है, और ये 2014 एसएससी में पूछा गया है भैया। तो क्या हो जाएगा? 6 × 3√3/4 × a²। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 को हम यहीं पर छोड़ेंगे, मिट्टी डालेंगे इस बात पर। 61वें सवाल पर हम सीधा मूव ऑन करते हैं। चलो भाई, सवाल है एक समषटभुज और एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज जिनके परिमाप एक समान हो, जिनके परिमाप एक समान हो, जिनके परिमाप एक समान हो, तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? ये सवाल है। आज बताओ ये सवाल कुछ है क्या? अरे बेकार सवाल है, कतई बेकार। फूंक मार दी मैंने, इसका मतलब कतई बेकार। तो हम बात कर लेते हैं समषटभुज की। ये और ये हो गया हमारा समषटभुज। ठीक है, उसके बाद हम बना लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज। ये और ये समबाहु त्रिभुज। इनके क्या बता दिए? इनके परिमाप बता दिए इक्वल। क्या बता दिए मेरे भैया? परिमाप इक्वल बता दिए। अब क्या करूंगा मैं? इसकी भुजा को मैं मान लेता हूं A1 और इसकी भुजा को मैं कह देता हूं A2। ये कह देंगे। अरे किसी को कोई तकलीफ है क्या? अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो बता दो, अभी के अभी नहीं है तकलीफ। चलिए अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसका जो समषटभुज का परिमाप हुआ है वो 6a होता है, मतलब a को हम यहाँ पर A1 कह रहे हैं, बराबर। मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3a होता है, तो यहाँ पर a को हम A2 कह रहे हैं। तो अगर मैं A1/A2 निकालता हूं तो वो आता है 3/6, मतलब 1/2। यानी 1/2 का मतलब क्या हुआ? A1 जो है वो 1 है और A2 जो है वो कितना है? 2 है। यानी इसकी भुजा 1 है, इसकी भुजा 2 है। बात क्लियर हो गई? किसी को कोई दिक्कत? अब इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना था। बताओ किस प्राणी को ये बात नहीं पता? समषटभुज और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या क्या होते हैं? अरे कौन है वो प्राणी हमारी क्लास में? जल्दी बताइए जिसको नहीं पता। भाई अभी बताया समषटभुज का क्षेत्रफल होता है 6 × √3/4 × a²। a² को हम क्या कह दें? यहाँ पर a क्या आ गया? 1, मतलब 1 का स्क्वायर। अरे कह दें यानी कह दें? बोलो कह दो। उसके बाद अगर समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 × a² और इसका a क्या है? 2 है। बोलते क्यों नहीं है तुम? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा? इससे ये कैंसिल बिल्कुल, तो ये होगा 1 का स्क्वायर। कितना? 1 का स्क्वायर 1 × 6 6 हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। काटा पीटी करेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 3:2, दैट इज द आंसर। समझे या नहीं समझे? बताओ भैया जल्दी से बता दो। किसी को किसी तरह प्रकार की समस्या हो, तकलीफ हो तो कमेंट में अभी लिख दे। ठीक है चलिए
एक बार फिर से बता देता हूं, एक समषटभुज और समबाहु त्रिभुज के जिनके परिमाप एक समान है, परिमाप समान है, इस ये समषटभुज और ये समबाहु त्रिभुज, इनके परिमाप समान है। जब इनके परिमाप समान है तो हम क्या करेंगे, इसका परिमाप क्या हो जाएगा 6a1 और इसका परिमाप क्या हो जाएगा 3a2। ठीक है, a1 a2 का रेशियो बनाएंगे तो 1:2 का आ जाएगा, 1/2 का, है ना। 3/6 करेंगे ना, 3/6 कटेगा तो 1/2 बनेगा, यानी a1 1 है और a2 2 है। आगे चलते हैं, अब इनके क्षेत्रफल के अनुपात बना लेते हैं। समषटभुज का क्षेत्रफल कितना होता है बोलो, 6 × √3/4 × a² और a² को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर 1, a क्या है यहाँ पर, a1 क्या है 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर अनुपात। अब समबाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं भाई। समबाहु त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 × a², और इस त्रिभुज का जो a है वो क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर। अब देखो ये वाली कहानी तो सेम है, अरे धड़ से अलग कर दो, काट दो कतई, ये यही है, ये होगा 1 का स्क्वायर 1 × 6 6, ये 2 का स्क्वायर 4, तो 6:4 मतलब 3:2। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, बाकी वीडियो को लाइक कर दो। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भैया वीडियो शेयर कर दिया करो, सबका भला होना चाहिए इस दुनिया में, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दो, फैला दो जगह जगह पर। मुझे लग रहा है तुम वीडियो को शेयर नहीं करते हो, वीडियो को कम शेयर करते हो तुम लोग भाई, तुम अपना ही अपना भला चाहते हो बस। अगला क्वेश्चन है 62, सवाल है 62 सवाल क्या है, सवाल है किसी समषटभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है, समषटभुज की भुजा ए को हम कह देते हैं 2 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बताइए ये सवाल पूछने का, अरे ये सवाल पूछने का है क्या, खुद कर दो, ठीक है। लेकिन मेरे भैया फिर मैं एक बात बता रहा हूं तुमसे, मैंने कल भी तुम्हें ये बात बताई थी क्या, कि ये सवाल तब तक आसान है जब तक हम फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, जब तक हमारे पास समझ है इस सवाल को करने की। नहीं तो भैया अगर हमने यही नहीं जाना कि ये समषटभुज क्या चीज है और एग्जाम में आके टपक पड़ा तो तुम टपक जाओगे मेरे लाल, तुम टपक जाओगे पक्का, ठीक है। तो याद होनी चाहिए सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, एग्जाम में आई हुई चीजें हैं और ये आगे भी एग्जाम में आएंगी। तो वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ो, देखो, कॉपी किताब लेकर बैठा करो मेरे साथ, ठीक है। सिलेक्शन तो पक्का बिल्कुल, 6 × √3/4 × a²। अरे यही बताया था अभी मैंने क्या तुम्हें, मेरे भैया यही बताया था क्या मैंने तुम्हें अभी, समषटभुज का क्षेत्रफल 6 × √3/4 × a², कह दो a²। भैया लिखते रहा करो, फॉर्मूले लिखते रहा करो कमेंट में। √3/4 × a² कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा 6√3। अब आगे जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं उनको स्किप कराऊंगा नहीं, ठीक है। अब तुम्हें समझ हो गई है इन सवालों को करने की, तो अब तुम खुद से करके देखोगे। आगे चलते हैं, कोई अच्छा सवाल होगा तो इसका लेंगे, नहीं तो आज मैं 2 टॉपिक कराने के मूड में हूँ। एक तो समषटभुज ये कराऊंगा ही कराऊंगा, एक तो खत्म सही है ना इसमें, क्योंकि इससे ज्यादा पूछता नहीं है, बहुत ही कम चीजें। एक्चुअल में तो ये पॉलीगन से आता है, मतलब बहुभुज होता है ना, लेकिन इसको अलग तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, दिखा दिया गया है, तो हम इसको यहाँ पर भी लपेट देंगे। हम छोड़ेंगे क्या कुछ, अरे हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, जल्दी से लिख दो, कुछ नहीं छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए आगे चल देते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा खत्म, और मैं नहीं कराऊंगा। सवाल है सीधा 63वां सवाल है, मैं लिख देता हूँ, ये 2-3 सवाल तुम खुद से कर लेना घर पे जाके। 63वां सवाल जो है वो ये है कि भुजा कितनी दे रखी है, 2√3 है, भुजा 2√3 है, और इसका क्षेत्रफल पूछा है समषटभुज का। घर पे करना, दिस इज होमवर्क, यह है होमवर्क है और तुम्हें घर पे जाके निपटाना है। 64वां सवाल है, एक समषटभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है, भुजा 2 सेंटीमीटर दे दी, पूछा है क्षेत्रफल, ये इसको भी घर पे जाके निपटाना। 63 और 64 घर पे जाके निपटा दो। निपटाना क्या है, तुरंत बैठते ही कर दो, तुरंत बैठ के कर दो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ जाते हैं, और 65 क्या कहना है अपने आप में, इस 65 की भी हम सुन लेते हैं मेरे भाई। ये कह रहा है एक समषटभुज खेत का क्षेत्रफल, एक षटभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 1944√3 मीटर स्क्वायर है,
उसके चारों ओर रुपए 11.50 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने में कितनी लागत आएगी? अच्छा, अभी बताओ भाई मुझे, अभी बताओ तुम्हें साथ के साथ, अभी ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया नहीं कराया? बिल्कुल अभी तुम्हें क्वेश्चन मैंने ही कराया था, बस थोड़ा सा अंतर ये है, वहां पर 2400√3 था और ये 18 पॉइंट कितना था, 14.80 जो भी था, ठीक है, ये था, बस यही तो चेंज किया है, बाकी एज इट इज सवाल है। जल्दी से करके आंसर दो, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। चलिए, अरे हुआ कि नहीं हुआ तुमसे? अरे सवाल करो जल्दी जल्दी, कॉपी पे करके बताओ मुझे, कमेंट में जवाब दो। आसान सवाल है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 1944√3 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल के बराबर रख देना। उसके बाद बाड़ लगाना है, तो चारों ओर बाड़ लगाएंगे, मतलब परिमाप निकालना पड़ेगा, तो 6 गुणा ए करके परिमाप निकालना और उसमें गुणा करना 11.50 की। जल्दी जल्दी मुझे आंसर दो भाई अपने अपने, टेक योर टाइम, प्लीज गिव मी योर आंसर्स। चलिए भी देखिए, तुम्हारे आंसर आ गए होंगे शायद, मैं देख लूंगा कमेंट में। चलिए अब मैं देख लेता हूं यहां पर क्या क्या है। षटभुजाकार क्षेत्र जो खेत है उसका क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम कुछ भी नहीं करेंगे और हम सीधा इसका क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, 6 × √3/4 a² बराबर हो जाएगा 1944√3। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो √3 से √3 खत्म हो जाता है। ठीक है, 6 से इसको काट देंगे, 6 से काटेंगे तो 6 × 18, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, 2 बचेंगे, 6 चौक 24, 4 की गुणा वहां पर कर देंगे तो a² बराबर कितना हो जाएगा, 1296। कितना हो गया भाई, 1296 हो जाएगा। और 1296 तुम जानते हो किसका स्क्वायर होता है भाई, ये 36 का। किसका होता है, 36 का। तो एक ही वैल्यू कितनी आ गई, 36। कितनी आ गई, एक ही वैल्यू 36। और जब एक ही वैल्यू 36 आ गई तो अब क्या निकालना है हमें, परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा हमारा 6 × 36, ये हो जाएगा 6 × 36। गुणा मत करना, 6 × 36 216 भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं नहीं कर लिखूंगा क्योंकि मुझे बाद में भी कैलकुलेशन करनी है। अब मैं लागत की बात कर लेता हूँ, लागत कितनी आएगी, तो लागत जो आएगी वो 6 × 36 में कितने गुणा करनी पड़ेगी, इसकी गुणा करनी पड़ेगी। और ये क्या है, ये है 11.50, यानी 11.5 रुपये। कितने हैं, 11.5 रुपये। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मेरी कैलकुलेशन करने की ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक या नॉलेज कुछ भी कह सकते हैं, क्या कहती है, मैं इसका 2 निकालूंगा और यहां जाके अटैक कर दूंगा। जब 2 निकाला तो ये 6 गुणा ये तो 18 रह गया, और इस 2 की गुणा वहां 11.5 में 2 की गुणा करेंगे तो 11.5 दूनी 23। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, आसान होगी अब सब कुछ आसान। दशमलव का डर निकालना पड़ेगा इस तरीके से, दशमलव से डरना नहीं, लड़ना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब 18 गुणा कर दो, किस पे नहीं आती, सब पे आती है। 6 गुणा 18 थी 54 का 4, 5 बचेंगे, 18 दूनी 36 और 5 41। अब मेरे भैया इसमें 6 की गुणा कर दो, 14 × 84 और 6 चौक 24, 2484 रुपया का खर्चा आया। कितने का, 2484 रुपये का खर्चा। किस किसका आंसर सही था, जल्दी से मुझे बता दो। बहुत अच्छी बात है, तुम ट्राई कर रहे हो। अगर कोई ट्राई नहीं कर रहा है, बस वीडियो को देख रहा है ऐसे ही मनोरंजन के लिए, भैया लॉस कर रहा है। बैठ जाओ, टाइम खर्च कर रहे हो, कॉपी पेंसिल लेके बैठो, मेरे साथ में प्रयास करो। ठीक है, अरे मैं भी तो रगड़ रहा हूं अपने आप को, तो तुम्हें भी रगड़ना पड़ेगा, है ना, रगड़ो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया पहाड़ इनको याद कर लियो सच्ची में।
अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, हाँ भैया इसमें इतने ही क्वेश्चन थे जो हमारा समषटभुज था, समषटभुज में इतने ही क्वेश्चन थे। तो अब हम आगे, ये तो खत्म था, इसमें कुछ भी नहीं था, फालतू का टॉपिक, दिस इज द फालतू का टॉपिक। अब आगे चलते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा वो अच्छा टॉपिक है और वो है समलंब चतुर्भुज का। अच्छे से समझना क्या होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपेजियम बोलते हैं। समलंब चतुर्भुज कैसा होता है जरा ध्यान से देखना, कैसा होता है ये समलंब चतुर्भुज। ये कुछ ऐसा होगा, कैसा, ऐसा, इसके दो मतलब एक युग्म यानी दो भुजा, एक युग्म यानी दो भुजा ये तो होंगी क्या समांतर, और अन्य दो भुजा जो होंगी ये असमांतर होंगी। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं, जो जैसे ये ए बी सी डी, तो ये वाली भुजा है ए बी और सी डी, ये क्या होंगी आपस में ए बी समांतर सी डी, ये तो क्या होंगी समांतर। दो भुजा तो दो मतलब एक युग्म भुजाओं का एक युग्म मतलब दो भुजा, युग्म मतलब जोड़ा, एक जोड़ा तो क्या होगा समांतर होगा, अन्य जोड़ा जो होगा वो असमांतर होगा, वो समांतर नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके परिमाप की। परिमाप कोई बड़ी बात नहीं होती है, जो जो ये भुजा दे रखी है वही क्या होगा परिमाप हो जाएगा। ठीक है, जोड़ के बात करते हैं इसके सीधे सीधे क्षेत्रफल की। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल देखिए भाई, इसको हम कह देते हैं h, इसको हम कह देते हैं a और इसको हम कह देते हैं b। ठीक है, अभी पहले मैं इसको हिंदी में बताऊंगा, हिंदी में इसका क्षेत्रफल क्या होता है। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई या संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई भी कह देते हैं। ऊंचाई मतलब क्या हो गया, दोनों जो समांतर भुजा हैं उनके बीच की दूरी, तो ये समांतर भुजाएं इनके बीच की दूरी, इसी को क्या कह रहे हैं हम, ऊंचाई कह रहे हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखें, मतलब शॉर्ट में कैसे लिखें, तो बड़ी रामलीला सी होगी, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू संगत ऊंचाई या ऊंचाई, बड़ी बात होगी, है ना। अब मैं इसको शॉर्ट कैसे लिखता हूं, ये जो मैंने बातें बताई हैं इसको शॉर्ट करने का तरीका ये है, 1/2 इंटू समांतर भुजा ए और बी है तो ए प्लस बी इंटू ऊंचाई क्या होगी h, ये हो जाता है क्या, किसी भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, किसी भी ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 a प्लस बी इंटू एच, या हिंदी में हम कहें तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। किसी को कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए आगे इसमें थोड़ी सी बातें और समझते हैं अभी, और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, हटा दूं क्या इसको, हटा दूं, चलिए हटा देते हैं, ये हमने हटा दिया। दो चार बात मैं तुमको इसमें स्पेशल सी बता दूं। ये होता है विकर्ण, ये क्या होते हैं इसके विकर्ण होते हैं। अरे है तिरछा खिंच गया, तिरछे को सीधा करना हमसे आता है। चलो ये हो गया, ठीक है, जैसा भी ये सही है। तो ये हो गए विकर्ण, और ये जो विकर्ण है किस पर काटेंगे, ओ पर काटेंगे। किस पर काटेंगे, ओ पर काटेंगे। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम क्या समझेंगे, यहां पर दो ट्रेंगल बनते हुए नजर आ रहे होंगे तुम्हें अभी, ए ओ बी और सी ओ डी, ए ओ बी ट्रेंगल और ट्रेंगल सी ओ डी, दो ट्रेंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं, ए ओ बी और सी ओ डी। ये जो ट्रेंगल होंगे ध्यान से देखना, ये ट्रेंगल क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप, समरूप, सिमिलर। सिमिलर कैसे होते हैं जरा मैं बता दूं, पीछे मैंने शायद तुम्हें सिमिलरिटी में कुछ थोड़ा बहुत बताया होगा। मैंने बताया था जब भी किन्हीं भी दो ट्रायंगल के तीनों कोण इक्वल हो जाएं तो क्या हो जाते हैं, वो सिमिलर हो जाते हैं। अब तीनों कोण इक्वल कैसे होंगे जरा ध्यान से देख लो। कल मैंने तुम्हें बताया था क्या, कल मैंने तुम्हें ये वाली कहानी एक बताई होगी, दो समांतर भुजा उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो पहले तो बताए होंगे जेड एकांतर कोण इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, एकांतर कोण इक्वल होते हैं। तो जरा यहां पर देख लीजिए मेरे भैया, यहां पर जरा हल्की सी बात देखो, एक समांतर भुजा दूसरी समांतर भुजा, इनको काट रही है एक तिर्यक भुजा। तो ये वाले जेड आकृति है, ये वाले, ये कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल इक्वल।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और सेम अगर उल्टा z हम देखें तो ये वाला कोण अल्फा अल्फा कह देते हैं इसको, ये भी इक्वल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक बात को और याद रखना मेरी को, ये तो समांतर भुजाएं होंगी, जब समांतर भुजाओं को हमने काटा तो ये सारी चीजें होंगी, लेकिन एक बात और याद रखना, जब दो तिर्यक रेखा ऐसे आपस में काटती हैं, जब दो तिर्यक रेखा ऐसे आपस में काटती हैं तो ये वाले कोण ये भी क्या होते हैं, ये वाले कोण भी हमारे इक्वल होते हैं। इन कोणों का नाम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमेशा याद रखना शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण मतलब जो एक दूसरे के साइड को, मतलब ऐसे मुंह फेर के खड़े हो गए, जैसे तुम्हारा मेरा ब्रेकअप हो गया, तुम उधर खड़े हो गए, मैं इधर खड़ा होगा, मुंह फेर के खड़े हो गए, है ना, तो ये शीर्षाभिमुख कोण होता है। ठीक है, कौन से कोण हो गए, शीर्षाभिमुख कोण। जब भी ऐसे दो तिर्यक रेखा काटें तो ऐसे दो कोण जो बनेंगे आमने सामने के, वो क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण, और ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल। जरा यहाँ आ जाओ, देख लो, तुम्हें इतनी सारी चीजें मैं अलग से बताता हूँ। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं बिल्कुल, ये 8वीं 9वीं 10वीं क्लास इसमें आती हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं। तो यहाँ पर देखो, दो तिर्यक रेखा काट रही हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, तो ये वाला कोण इज इक्वल टू ये वाला कोण इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। अब मुझे देख के बताओ जरा, दोनों त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, सारे कोण इक्वल हैं, थीटा अल्फा अल्फा, ये वाले क्या कहते हैं, ये वाले को कुछ भी नाम दे सकते हो, ये वाले को ये वाला भी कह सकते हो, ये वाला बराबर ये वाला, ठीक है, कुछ भी नाम दे दो। तो इस तरीके से अब तुम्हें समझ में आ गया कि क्या हो गए, दोनों समरूप हो गए। क्या हो गए, ये दोनों समरूप हो गए। और जब ये समरूप हो गए, मिटा दूं क्या इसको, समरूप हो गए ना, तो क्या होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा, सीधा सीधा समझ लो। अब हम क्या करते हैं, अगर इसका क्षेत्रफल देखो, अब यहां पे मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये है इंपॉर्टेंट बात। ये तो तुम्हें समरूप पता होना चाहिए, समरूप होते हैं, बाद में इसमें जो चीजें होंगी वो मैं आगे करा दूंगा समरूप में। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं समरूप में, तो मैं आगे बात करता हूं तुमसे, इससे आगे की बात। ये मैंने तुम्हें इसलिए समझाया था कि तुम्हें पता रहे कि ये समरूप हो जाते हैं। उसके बाद हमेशा एक बात और याद रखना, जब भी हम दो समांतर रेखाओं के बीच किसी निश्चित आधार पर, ये आधार हमने ले लिया, दो किसके बीच में, समांतर रेखाओं के बीच में किसी भी तरह का त्रिभुज बनाते हैं, किसी भी तरह के, हम बहुत सारे, कितने भी सारे 20 25 30 40 कितने भी त्रिभुज बना दें, इन सब त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, AB, इसको CDEF, इनको ऐसे नाम दे दिया। तो ये जो होंगे, ये कौन कौन से बने, ACB, ADB, AEB और AFB, ये सब त्रिभुज जो होंगे, इन सब का क्षेत्रफल इक्वल होता है। दो समांतर रेखाओं के बीच, क्या बोला मैंने, दो समांतर रेखाओं के बीच एक निश्चित आधार पर बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या बताया मैंने, एक बार रिपीट करो, क्या बताया, दो समांतर रेखाओं के बीच एक निश्चित आधार पर बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्यों होता है मैं बताता हूं। अच्छा, मैंने एक बात बताई थी तुम्हें थोड़ी देर पहले क्या जमाना भी दिया उन बातों को, कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही बताया था। अब जरा ध्यान से देखना, 1/2 तो एज इट इज ही रहता है, बेस इनमें सबका समान है, मैंने कह दिया, समान आधार पर या निश्चित आधार पर, समान आधार, सबका आधार सेम ही है, अगर मैं इसको A नाम दे दूं तो सबके लिए A ही होगा। ठीक है, और अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं, हाइट की अगर बात करूं तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है, तो ये भी क्या होगी, हर ट्रेंगल के लिए समान यानी H होगी, तो सबका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आधार समान बोल दिया और समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है यानी कि ऊंचाई, वो हमेशा इक्वल होती ही है। तो क्या हो जाएगा, दो समांतर रेखाओं के बीच एक समान आधार पर बने जितने भी त्रिभुज होंगे उनका सबका क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, अब जरा यहां पर देखो, मैं इसको हटा देता हूं,
इसको मैं हटा देता हूँ, और जब हम इसको हटा देंगे तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले बात करता हूँ मैं इसको, कौन से वाले को, इसको देखना, ये त्रिभुज ये वाला ए ओ, कौन का त्रिभुज, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ए सी बी, और यहाँ पर त्रिभुज कौन सा बी डी ए, कुछ भी नाम दे दो, बी डी ए या ए बी डी, कुछ भी नाम दे सकते हो, त्रिभुज ए बी डी। ये वाले देखो, ये दो त्रिभुज की बात करी मैंने, एक तो ए सी बी और एक ए बी डी, ए सी बी और एक ए बी डी, दो समांतर रेखाओं के बीच में और समान आधार पे, एक ए बी आधार पर बन रहे, ए बी आधार पे ही तो बने दोनों के दोनों, है ना, और समांतर रेखाओं के बीच में, तो क्या होंगे ये होंगे इक्वल। क्या होंगे ये, इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे। चलिए अब जरा मैं क्या करता हूं, ये जो है ए सी बी में से मैं इस वाले पार्ट को हटाता हूं, हटा दूं क्या, त्रिभुज ए सी बी में से माइनस करता हूं मैं ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी, ठीक है। तो अगर मैंने इधर से ए ओ बी माइनस किया तो इस वाले में से भी ए ओ बी माइनस करता हूं, ए बी डी वाले में से क्या माइनस कर दूं, ए ओ बी, तो यहां से भी त्रिभुज ए बी डी में से क्या माइनस कर दूं, त्रिभुज ए ओ बी। जरा ध्यान से देखो भाई, क्या ध्यान से देखना है तुम्हें, देखो जब मैंने इस पूरे ट्रायंगल में से इस वाले पार्ट को काट दिया तो क्या बचा, ये वाला बचा बी ओ सी, क्या बचा, त्रिभुज बी ओ सी बचा। और जब मैंने इस वाले ट्रायंगल में से, ध्यान देना, इस वाले ट्रायंगल में से इसको काट दिया ए ओ बी को, तो क्या बचा, ए ओ डी बचा, क्या बचा, ए ओ डी। तो ए बी क्या होगा, इक्वल, क्या होगा, इक्वल। बस इतनी सी बात मुझे तुम्हें ये समझानी थी। तो ये वाला और ये वाला भाग क्या होता है, इसका क्षेत्रफल इक्वल होता है। क्या होता है, इसका क्षेत्रफल इक्वल होता है, ठीक है, बात समझ गए, किसी को कोई दिक्कत, इस वाले भाग और इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, इक्वल होता है। बी ओ सी, तुम्हारा बी ओ सी ट्रायंगल और ट्रायंगल ए ओ डी, इनका क्षेत्रफल क्या होता है, इक्वल होता है। सुनो भाई, अब अगर मैं इसको इक्वल मतलब x कह दूं, और आगे की बात मैं तुम्हें बता देता हूं, या इसको मिटा के आगे लिखता हूं, अरे यहां तक बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही तुम्हें, बताओ जल्दी से, मिटा के आगे बताता हूं। अब मैं इसको, ये समझ में आ गया ना, ये दोनों पार्ट क्या होंगे, ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। अब सवाल में पूछता क्या है, कई बार क्या पूछेगा, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल दे देगा ए यूनिट, त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल दे देगा बी यूनिट, ए ओ बी और सी ओ डी, और इनमें से ए ओ डी या फिर बी ओ सी का किसी का पूछ लेगा। तो कैसे निकालते हैं, ये एक थ्योरम है, सीधी सीधी याद रखना, थ्योरम है, सीधी सीधी याद रखना, ये x है, ये x है, ये दोनों इक्वल हैं, और ये a दे दिया, ये b दे दिया, तो क्या होता है, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों गुणनफल के बराबर होता है, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों गुणनफल के बराबर होता है। तो x गुणा x बराबर क्या होगा, x गुणा x बराबर क्या होगा, a गुणा b बराबर होगा a गुणा b। तो x स्क्वायर बराबर होता है ab, याद रखना हमेशा। किसमें है ये, इस समलंब चतुर्भुज में है, ट्रिपेजियम में है। जो दो हमारे समरूप त्रिभुज होंगे, इन समरूप त्रिभुजों का जो गुणनफल, क्षेत्रफल का गुणनफल होता है, वो इन दोनों के, बाकी जो दो ये बचे बराबर वाले समान त्रिभुज जो हुए, इन समान त्रिभुजों के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। समझिए, अरे कोई दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस इतनी सी बात थी इसमें बताने की। अब मैं सीधा क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगर बात समझ में आ गई हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। कितनी बार कहता हूं मैं एक बात को। चलिए भाई क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 66वां। यदि एक समलंब चतुर्भुज, यदि एक समलंब चतुर्भुज के दो समांतर की, दो समांतर भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तथा और इसका क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है, और इसका क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है,
तो पूछा है इसके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी याद करें। इसके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये है भाई सवाल। अब देखो सवाल तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन फिर से वही बात, आसान तब होता है जब हम इसको समझ चुके हैं, हम इसको पढ़ चुके हैं। मैंने क्या किया, समलंब चतुर्भुज बना दिया। ये है हमारा समलंब चतुर्भुज, ठीक है। इस समलंब चतुर्भुज में क्या क्या बता रखा है, जो दो समांतर भुजाएं हैं, ये वाली और ये वाली, इसको हम ए बी, इसको हम सी डी कह देते हैं। तो इनकी जो लंबाइयां हैं वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल दे दिया 25 वर्ग सेंटीमीटर, और इन दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी जिसको हम h कहते हैं वो हमसे पूछी है। तो मैंने अभी समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता था, बताना जरा, क्या होता था, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, और बराबर कितना दे रखा है, ये 25 दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, 25 दे रखा है इसमें। तो जरा वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो गया 1/2 इंटू ए क्या होगा 6 और बी क्या होगा 4, 6 + 4 इंटू एच हमें निकालना है बराबर 25। कितना हो गया 25। क्या करेंगे भाई, ये 10 हो गया, 2 से काटेंगे 10 को कितनी बार, 5 बार, तो 5h बराबर 25। इसको काट दे इससे तो कितना आ गया, h बराबर 5 सेंटीमीटर। कितनी आ गई इसकी ऊंचाई या बीच की दूरी, कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। किसी को कोई तकलीफ है क्या, बताइए, किसी को कोई तकलीफ है क्या, कोई तकलीफ नहीं है। तो सीधा सा सवाल है, सीधा सा सवाल, लेकिन तब है जब हम इसको जान चुके हैं, नहीं तो सीधा बिल्कुल नहीं होता, फांस देता है अच्छे अच्छे बच्चे को। चलिए आगे चलते हैं 67 पर। देखो मैंने सब कुछ पढ़ रखा है तो मुझे ये सारी चीज़ें आसान लगती हैं, तुमने अभी नहीं पढ़ी हैं तो तुमको ये हार्ड लग रही हैं। लेकिन जब भी तुम पढ़ लोगे, जब भी तुम मेरी तरह ऐसे पढ़ लोगे तो तुम भी क्या कहोगे मेरी तरह, तो गुरुजी ये तो बहुत आसान है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, हम इन आसान चीज़ों को कोई ऐसे टीचर से पढ़ लेते हैं जो इनको हार्ड बना देता है, ठीक है। यानी कॉन्सेप्चुअल, जैसे हम पढ़ाते हैं कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट बता के, फॉर्मूले बता के तब करा रहे हैं। अगर कोई इस तरीके से नहीं कराता है तो वो जो है ग्लिच बन जाता है दिमाग में, एक कूड़ा कचरे की तरह हो जाता है, और फिर ये दिन पे दिन हमें परेशान करता रहेगा कि इतना हार्ड, मतलब चीज़ें क्या हो जाती हैं, अपने आप ही कॉम्प्लिकेटेड बनती जाती हैं जब हमको कोई अच्छी तरीके से ना बताएगा, नहीं समझाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग उल्टे सीधी चीज़ें पढ़ा देते हैं। चलिए वे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 को पढ़ लेते हैं, लिखूंगा नहीं, केवल चित्र बनाऊंगा, केवल चित्र, खींच मेरी फोटो। एक समलंब चतुर्भुज है, इसकी दो समांतर भुजाएं 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, 16 मीटर और 20 मीटर है, ये हमें दे दी, ठीक है। उसकी ऊंचाई 10 मीटर है, तो क्षेत्रफल पूछा है, ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है, तो क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। अब बता सकते हो नहीं बता सकते, अरे बोलो, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है, यही होता है। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो यह हो जाएगा 1/2 इंटू ए प्लस बी कितना होगा 16 + 20 या 20 + 16 कैसे भी लिख दो, इंटू ये कितना हो गया 10, कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 से काट देंगे 10 को 5 बार, और ये होगा 36, और 36 पंजे कितने होते हैं 180 वर्ग मीटर, 180 वर्ग मीटर हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किसी को कोई तकलीफ हो तो बताओ, बाकी चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन लिख देता हूं, मिटा दूं क्या इसको, 68 जो हमारा सवाल है उसको जरा एक बार पढ़ लो। 68 सवाल है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, ये हुआ हमारा समलंब चतुर्भुज। इस समलंब चतुर्भुज की जो समांतर भुजाएं हैं ये और ये कितनी हैं 26 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, 26 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, ठीक है।
इसका क्षेत्रफल जो बता रखा है वो बता रखा है कितना, 792 वर्ग सेंटीमीटर, 792 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमसे पूछा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है ये h पूछा है। तो जल्दी से फॉर्मूले में भर के इसका आंसर बताओ, तब तक मैं इंक डाल देता हूं, अपने मार्कर को जिंदा कर लेता हूं। अरे हुआ नहीं हुआ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी आंसर दे दो मुझे तुम। अरे कोई भी दिक्कत हुआ करे तो पूछ लिया करो भाई, मतलब नीचे कमेंट में लिख दिया करो, मैं तुम्हारा जवाब बाद में दे दूंगा, ठीक है। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, है ना, बढ़िया बढ़िया कमेंट किया करो, हमारा भी दिल खुश हो जाता है, हमें मोटिवेशन मिलता है तुमसे। जब तुम अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हमारा भी मन करता है कि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट दें। तो वीडियो को लाइक करने के बाद में वीडियो के नीचे कुछ अच्छे से कमेंट लिखा करो हमारी खिदमत में, है ना। मैं तुम्हें शायरी सुनाता हूँ, तुम मुझे कमेंट लिखा करो अच्छे अच्छे। चलिए भाई, अब मैं बता देता हूँ तुम्हें कैसे करेंगे। बहुत सारे बच्चों के जो हैं आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया चल रहे हो जो आंसर दे रहे हैं। क्षेत्रफल है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच और बराबर है ये 792 के, किसके, 792 के। तो क्या करेंगे भाई, ये हो जाएगा 1/2, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 26 प्लस 40 या 40 प्लस 26, कुछ तरह से लिख दो। हाइट हमें निकालनी है, बराबर है 792, ठीक है। तो ये होगा 1/2 इंटू कितना हो गया 66 और इंटू एच बराबर 792। इससे काट दें कितनी बार, 33 बार, कितनी बार, 33 बार। अब 33 से कैसे काटेंगे भाई, 33 से काट देते हैं, चलो 33 से काट दो, 33 से काट दो या फिर 11 से काट दो पहले, मतलब जैसे भी तुम्हारा पॉसिबल हो भाई। मैं 33 से भी काट सकता हूँ, ठीक है, लेकिन हो सकता है तुम 33 से ना काट पाओ, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर पहले 11 से काट दें। 11 से काट दो 3 बार, 11 से काट दो 11 सत्ते 77 और कितना 11 दूनी 22, फिर इससे काट दो कितना बार 24 थी 72, तो कितना आ गया एच बराबर आ गया 24, कितना आ जाएगा भाई 24। सही काटा है क्या मैंने ये, अरे देख लो एक बार, 11 से काटा ना, 11 सत्ते 77, मुझे लग रहा है मैंने गलत काट दिया है, 24 बार तो भाग जाना है नीचे। अरे हाँ, 2 से काट दिया था 33 बार और फिर हमने 11 से काटा इसको 3 बार और इसको 11 से काटा, 11 सत्ते 77, 2 बचेंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, हाँ 11 दूनी 22, फिर 3 से काटा तो 3 से काटा 24 थी 72। अरे सही काटा है क्या, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है, एक बार तुम देख लो भाई। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कोई दिक्कत है किसी को, बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। एच बराबर कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा, जो इसकी ऊंचाई आ जाएगी कितनी आ जाएगी 24। तो कोई दिक्कत है किसी को, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ जाते हैं, 69 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 69 अपने आप में, इसकी सुनो भाई। 69 क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा, क्या सवाल है देखो भाई। 69 क्या है, कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 2:3 है, कितना है 2:3। तो जो हम समलंब चतुर्भुज बनाते हैं, ये समलंब जो हम बनाते हैं इसमें एक तो ए होता है एक बी होता है, ठीक है। तो इसका जो अनुपात है ये 2:3 में है, ये 2 ये 3, तो इसको हम 2x कह दें, इसको हम 3x कह दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, 2:3 के अनुपात में था। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे कहा है इनकी जो न्यूनतम दूरी है वो 12 है। न्यूनतम दूरी मतलब ये वाली हाइट, ये कितनी है 12 मीटर है, 12 सेंटीमीटर है। और भाई साहब ने क्या कह दिया, उस समलंब का जो क्षेत्रफल है वो है 480 वर्ग सेंटीमीटर, ये है। तो भैया ने पूछा है तो समांतर भुजाओं में ज्यादा लंबी भुजा कितनी होगी, मतलब सबसे लंबी भुजा हमसे पूछी गई है, सबसे लंबी भुजा मतलब ये 3x हमसे पूछी गई है, ये ए हमसे पूछी है। तो कैसे करेंगे क्षेत्रफल,
1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। भैया रट लो बिल्कुल, जितनी बार आए उतनी बार ही लिखो। ये हो गया 480, तो 1/2 ये होगा कितना 3x और 2x 5x, h 12 हो गया और बराबर 480। ठीक है, इससे काट दो कितनी बार 6 बार, 6 से काट दोगे इसको कितनी बार 6 × 48 80 बार, तो 5x बराबर कितना आ गया 80, तो x बराबर कितना आ गया 16 × 5 80, x बराबर कितना आ गया 16। ठीक है, तो जब लंबी भुजा की बात कर रहा है, सबसे लंबी भुजा की बात कर रहा है, तो वो हो जाएगी हमारी 3x मतलब 3 × 16 बराबर 48 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी भाई 48 सेंटीमीटर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। किसी को कोई तकलीफ हो तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम इस मेंसुरेशन को खत्म करने की तरफ अग्रसर हैं। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाता है हमारा 70 के बाद आ जाता है, 69 के बाद आता है 70। सवाल है एक समलंब, एक ABCD एक समलंब है, एक समलंब है ABCD ये। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, AB समांतर DC तथा AB जो है वो समांतर है DC के, और क्या बताया गया है कि AB बराबर है 2CD के, ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद में और क्या दिया हुआ है, विकर्ण AC और BD, AC BD परस्पर O पर मिलते हैं। किस पर मिलते हैं, O पर। ये परस्पर किस पर मिलते हैं, O पर मिलते हैं। ठीक है, ये मिल गए O पर। तो पूछा है त्रिभुज AOB तथा COD, त्रिभुज AOB और COD, त्रिभुज COD, इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो ये तो बड़ा खत्म सवाल है, कैसे करेंगे, अच्छा सवाल है वास्तव में। तो मैं तो कह दूं, मेरी आदत है खत्म कहने की। अच्छा सवाल कैसे समझना, AB/CD अगर हम करते हैं, AB/CD अगर हम करते हैं तो ये आता है 2:1। कितना आता है 2:1। ठीक है, मतलब ये 2 और ये 1, ये ABCD ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ना। अगर ये हो गया और ये समांतर हमें दे ही रखा है, ये समांतर हमें दे रखा है। अभी मैंने बताया था ये जो होते हैं AOB और COD, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, थोड़ी देर पहले बताया था ये क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, ये समरूप होते हैं। ठीक है, अगर समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बनाना हो, याद रखना जब भी हमें समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बनाना हो, जैसे यहाँ पे समरूप AOB अपॉन में त्रिभुज COD इनका बनाना है, तो क्या होगा, इसकी जितनी भी संगत भुजाएं हैं सबका क्या कर दें, संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर करते हैं। तो इसकी संगत भुजा AB अपॉन में इसकी संगत भुजा क्या होगी CD, तो इनका क्या कर दें हम स्क्वायर कर देते हैं, ये आ जाता है। तो सीधा सीधा सवाल है। ठीक है, संगत भुजाओं का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा बताओ जल्दी से, AOB की संगत भुजा AB होगी, तो ये 2 का स्क्वायर अनुपात COD की 1 होगी, ये 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4:1। ये होगा हमारा आंसर। खत्म है क्या, बिल्कुल, अरे बिल्कुल खत्म है क्या। क्या करेंगे, जब भी ऐसा सवाल आएगा, संगत भुजा दे दी AB, ये 2 होगी, हमने यहाँ से रेशियो से निकाल ली, और ये 1 होगी। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल होगा इस वाली भुजा का स्क्वायर, और इस वाले भाग का क्षेत्रफल होगा इस वाली भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो इनका अनुपात हो गया 4:1। AOB और COD के जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो 4:1 होगा। कर सकते हो क्या, ज्यादा बड़ी बात है, बिल्कुल खत्म बात है, खत्म से भी खत्म। जब भी समरूप त्रिभुजों की बात आए तो इस तरीके से हम कर देंगे। आगे चलें क्या, अरे आगे चल दें। क्वेश्चन नंबर 70 के बाद क्वेश्चन नंबर 71 ले लें, स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहना। क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं, और फिर 2 क्वेश्चन मतलब 72 तक करके आज की वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं, तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी भाई। 71वें सवाल को ले लेते हैं। सवाल है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब का जो क्षेत्रफल है, समलंब का क्षेत्रफल कितना बता दिया है, 105 वर्ग मीटर, 105 वर्ग मीटर बता दिया। उसकी जो समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजा A और B जो जिनको हम नाम देते हैं वो है 9 मीटर, छोटी वाली B को हम 9 मीटर कह देते हैं और इसको 12 मीटर कह देते हैं, 12 मीटर है। तो ऊंचाई पूछी है भाई, ये सवाल करने का है क्या, बार बार तो मैं ऐसा सवाल ही तुम्हें कराया जा रहा हूँ।
बार बार करा रहा हूँ, करा दूं अब भी? अरे करा दूं क्या? बोल दो हाँ जी, करा देते हैं। तो समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच बराबर 105 सवाल में दे दिया है। ठीक है, यही होता है। चलिए ये हो गया 1/2, ये होगा कितना 12 और 9 21, सीधा लिख दूं इंटू एच बराबर 105, काट दो 21 पंजे 105 और 5 दूनी 10, तो एच बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ऐसे खत्म सवाल हैं और ये एग्जाम में आ चुके हैं। ये सवाल जो आया है ये 2012 एसएससी में आया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पर हम बढ़ते हैं। अब ये जो है आज की वीडियो का लास्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 72वां सवाल क्या है, एक ट्रिपेजियम, देखो अब हिंदी में नहीं आया, इंग्लिश में आ गया ट्रिपेजियम, तो इसलिए मैंने दोनों नाम तुम्हें बता दिए थे कि समलंब चतुर्भुज को ट्रिपेजियम कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें जो सवाल है, सवाल जो आया है 2012 में पूछा गया है ये भी। ठीक है, और इसमें ट्रिपेजियम ही लिखा हुआ है। ट्रिपेजियम का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल कितना बता दिया है भाई, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसकी जो समांतर भुजाएं हैं उनका अनुपात है 3:5। कितना? 3:5 है। उनके बीच की दूरी h है 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक समांतर भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो ट्रिपेजियम का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें तो क्या होगा? तो ये बाद की बात है, पहले तो हम भुजा निकालेंगे, पहले तो हम क्या निकालेंगे? भुजा। तो क्षेत्रफल जो है 384 किसके बराबर होगा? 1/2 a प्लस बी, इसको 3x कह दो, इसको 5x कह दो, 3x 5x, तो कितना हो जाएगा 8x इंटू एच कितना है 12 और बराबर होगा किसके? 384 के। चलिए कर देते हैं इसको सोल्व। 2 से काट दिया कितनी बार? 6 बार। 6 से काट दिया कितनी बार? 6 छिंग 36 और कितने बचेंगे? 2 6 चौक 24। फिर 8 से काट देंगे, 8 अट्ठे 64। तो x बराबर कितना आ गया? 8। और जब x बराबर 8 आ गया तो ये कितना हो गया? 8 तिया 24 हो गया और ये 8 पंजे 40 हो गया। तो भुजा जो आ गई वो 24 और 40 आ गई। कितनी आ गई? 24 और 40। अब ये कह रहा है कि भुजा जो हमारी ये समांतर भुजा है इनमें अगर हम 2-2 की वृद्धि कर दें, कितना? 2-2 सेंटीमीटर की अगर वृद्धि कर दें तो इसमें 2 बढ़ाएंगे 26 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसमें 2 बढ़ाएंगे तो ये 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब क्षेत्रफल क्या होगा? तब क्षेत्रफल क्या होगा? तो फिर से हम भर देंगे 1/2 इंटू ए प्लस बी, 26 प्लस 42, 26 प्लस 42 इंटू ऊंचाई हमें पता ही है, ऊंचाई वही है 12। तो इससे काटेंगे कितनी बार? 6 बार। ये कितना हो गया अभी बताओ? ये हो गया 6 और 8 68 और इधर हो गया हमारा 6। गुणा कर देंगे 8 छिंग 48 का 8, कितना? 8 6 अट्ठे 48 का 8, 4 बचेंगे, 6 छिंग 36 और 4 कितने हो गए? 40। तो 408 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 72 तक कर लिए हैं। जो कल बचे हुए, जो थोड़े बहुत ट्रिपेजियम के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कल हम निपटा देंगे बिल्कुल। अगर किसी को यहाँ तक की वीडियो में 72 तक के क्वेश्चन में कोई डाउट रहा हो तो जल्दी जल्दी मुझे बता दो। अगर कोई डाउट हो तो बता सकते हो, अगर नहीं है तो अच्छी बात है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, शेयर ज़्यादा कर दिया करो। हर बार मैं तुमसे कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच बन जाए। ठीक है, तो बाकी आज इस वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। जो हमारा ट्रिपेजियम का पार्ट बचा हुआ है उसको अगली वीडियो में ख़त्म कर देंगे। और अपने जोश और जुनून को इसी तरीके से बना के रखना है जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है। जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। सिलेक्शन दिला के होश लेना है। ठीक है, तो बाकी आज की वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।